गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 1 विषय हिंदी रिमझिम। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी बुक खोलिए और हिंदी की किताब खोलिए, पाठ 14 निकालिए। एक बुढ़िया। आप कहानी पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। यानी उसको ना शाम थी, ना सुबह थी, ना दोपहर थी। उसको जब कोई काम ही नहीं था, उसको ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एकदम सारा दिन खाली बैठी रहती थी। तो उसके लिए अभी आप नाम बताओ, काम बताओ। यानी बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रख दो, कुछ भी नहीं। यानी कुछ भी नाम रख सकते हो आप उसका। तो जो आपको जो समझ में आए वो आप अपने हिसाब से आपको नाम रखना है बुढ़िया का। फिर वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। यानी जैसे उसके लिए काम सुझाने के लिए ओखली में धान कूटो, और घर के कोई भी छोटे मोटे काम हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बहुत सारे काम होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको दर्शा देना है। जैसे ओखली में धान कूटो, ओखली में धान कूटो। और आगे इसी तरह से आपको कोई नाम और सुझा देने का है, कोई काम सुझा देने का। अब यहाँ काम करो और कुछ काम करो। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो आपके घर में जो सबसे ज़्यादा काम करता हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और आपके घर में यानी तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो जो सबसे ज़्यादा आराम करता हो उसके बारे में यहाँ लिख देने का। पाठ 15 में मैं भी कि एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल बतख का बच्चा बोला। अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला कि एक अंडा था और अंडे में से बतख का बच्चा निकला। तो बतख का बच्चा क्या बोलता है? लो, मैं अंडे से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। मुझे एक केचुआ मिला। केचुआ तो आप जानते ही हो, जो मिट्टी में रहता है। बतख का बच्चा बोला, यानी बतख के बच्चे ने बोला मुझे एक केचुआ मिला। मुझे भी, चूजा ने बोला, मुझे भी एक केचुआ मिला। मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला, बतख का बच्चा बोला मैंने एक तितली पकड़ी। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। यानी बतख का बच्चा, चूजा, ये दोनों, बतख का बच्चा बोलता है और मुर्गी का बच्चा। चूजा जो है मुर्गी का बच्चा और बतख का बच्चा। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। यानी दोनों बच्चों ने एक तितली को ही पकड़ रखा था। चित्र में आप देख रहे हैं ना कि दोनों ने एक ही तितली पकड़ी है। जिस तरह दोनों ने एक ही केचुआ पकड़ रखा था, उसी तरह दोनों ने एक ही तितली पकड़ रखी है। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा बोलता है मैं तैरना चाहता हूँ। मैं भी, चूजा बोला। मैं भी, चूजा बोला, मैं भी तैरना चाहता हूँ। देखो, मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ। तो चूजा बोलता है मैं भी तैरूँगा। चूजा बोला कि मैं भी तैरूँगा, जब तुम तैर रहे हो तो मैं भी तैरूँगा। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। यानी बतख तो पानी में ही रहती है, लेकिन मुर्गी का पानी में नहीं रहती, इसलिए चूजा डूबने लगा, डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को
पानी से बाहर निकाला। जो बतख का बच्चा था उसने चूजे को पानी से बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा? यानी दोनों दोस्त बन गए होंगे ना, कि बतख का बच्चा देखो ये पानी से बाहर निकाल लिया, बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब यहाँ चूजे को एक यहाँ छोड़ करके, ये देखो ये चूजे को छोड़ दिया और बतख का बच्चा कहाँ जा रहा है? आगे क्या हुआ होगा? अभी आगे की कहानी कि चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। यानी जो चूजा था ना, तो वो बार बार बतख की बच्चे की नकल करते जा रहा था, क्योंकि जैसे जो चूजा बतख का बच्चा बोले वही चूजा बोले, तो उसको क्या नाम दोगे कि चूजा नकलची। यानी एक नया नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं नकलची। अब यहाँ देखिए करके देखो और निशान बनाओ। इनमें देखो चीज़ें, चौक, पत्थर, रुई, कागज, टहनी, पेंसिल, छिलनी। अब इसमें ये बताइए आप क्या डूबेगा और क्या तैरेगा? यह देखिए चीज़ें, चौक डूबेगा, पत्थर डूबेगा, रुई तैरेगा। पत्थर रुई जो है तैरेगा, कागज तैरेगा, टहनी तैरेगी, पेंसिल तैरेगी, छिलनी प्लास्टिक की होगी तो तैरेगी, और प्लास्टिक की छिलनी जो है तैरती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपको सही का निशान लगा देना है, क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। तो आपको तो समझ में आ गया ना कि कौन सी चीज़ें डूब जाएंगी और कौन सी चीज़ें तैरेंगी। तो तैरने वाली चीज़ों में तैरेगा उसमें सही का निशान लगा दो, और जो डूबेगा तो डूबने वाले में निशान लगा दो। विद्यार्थी मित्रों आपको अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में और एक किताब में जो यहाँ पे आपको टिक करने हैं, और खाली जगह में आपको अपनी किताब में लिखना है, और कहानी मज़ेदार पढ़नी है।